स्थिति है, अगर सरकार नहीं चाहती तो हजारीबाग में कश्मीर बन जाएगा पार्ट 2। हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने के लिए, खाने के लिए। तो ये सरकार चाहती है कि हिंदू पहले पिटाए, इसके बाद हम प्रशासन वहाँ पे भेजे। सरस्वती पूजा हो तो पत्थरबाजी, मंगला जुलूस हो तो पत्थरबाजी, शिवरात्रि का पर्व हो तो पत्थरबाजी। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? ये राज्य नागपुर नहीं है और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं। हजारीबाग की घटना के बाद गरमाई सूबे की सियासत। सदन से बाबूलाल मरांडी का सवाल, पूछा हिंदुओं के पर्वों में ही दंगा और हिंसा क्यों? बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर दिया धरना, कश्मीर पार्ट 2 नहीं बनाने देने का लगाया नारा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का पलटवार, कहा झारखंड को नहीं बनाने देंगे नागपुर। मंगलवार को झारखंड के हजारीबाग में हुए हिंसा के विरोध में राजनीति चरम पर है। बुधवार को बजट सत्र के 19वें दिन कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक हजारीबाग की घटना को लेकर वेल में आ गए और जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि हिंदू पर्वों पर ही ऐसे दंगे फसाद होते हैं। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। स्पीकर ने भाजपा विधायकों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया और कहा कि सदन के सत्र में केवल 2 ही दिन बचे हैं, इसलिए वे सहयोग करें। उन्होंने विपक्षी पार्टी का सदन में कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद भी दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में कहा, हिंदुओं के पर्वों में ही दंगा और हिंसा क्यों होती है? हम यह समझने में असमर्थ हैं कि आखिर क्यों इन अवसरों पर हमला होता है। उन्होंने कहा कि यह घटनाएं यह संकेत देती हैं कि अपराधियों को कहीं न कहीं संरक्षण मिलता है। बाबूलाल ने सरकार से अपील की कि वे ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और अन्य तकनीकी उपायों का इस्तेमाल करें ताकि संवेदनशील स्थानों पर स्थितियों की निगरानी की जा सके और अपराधियों का पता चल सके। क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे जब हिंदुओं की पर्व त्योहार होता है, चाहे होली हो या दीपावली हो, सरस्वती पूजा विसर्जन हो या रामनवमी हो, दंगा फसाद होता है। आखिर हिंदुओं के पर्व में क्यों होता है? अभी आज सवेरे आपने भी अखबार को देखा होगा कि हजारीबाग की घटना बहुत ही दुखद घटना है कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना, कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स है उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से आपके माध्यम से कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है, आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए और साथ ही जगह जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा भी आप लगाइए। और उसके साथ साथ जिस रोड से सेंसिटिव या जुलूसे जाती है, सेंसिटिव नहीं भी है तब भी जुलूसे जाती है, तो भाड़े से कैमरा को हायर करके कैमरा मैन को और घर की छतों पर जगह जगह लगा करके और ये सब करवाइए ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है, कौन कहां से बोतल चल फेंक रहा है, माननीय संसदीय समाज को अशांत करने की कौन कोशिश कर रहा है, इसका तो हमें उनको चिन्हित करना चाहिए और दंडित करना चाहिए और नहीं तो कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि बस तुष्टीकरण के बाद आधा हिंदू आधा मुसलमान के ऊपर आप केस मुकदमा करते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से ये कहूंगा कि आप इस पर पूरी मुस्तैदी के साथ संज्ञान लीजिए। और रात में जो पता चला लाइट को भी शायद ऑफ कर दिया गया था, इस प्रकार से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे हिंदुओं के पर्व पर होता है, कोई मुसलमानों के मुहर्रम को किसी ने कोई नहीं तोड़ा है। आपने देखा होंगे ईद की नमाज में भी किसी ने कोई हमला नहीं करता है। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही हमला क्यों होता है? सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। हम यही आपके माध्यम से सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं। उसके बाद सभी विधायक सदन की कार्यवाही का वॉकआउट करते हुए बाहर निकल गए और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायक तख्ती लेकर विधानसभा परिसर में बैठ गए और हजारीबाग को कश्मीर नहीं बनने दो का नारा लगाया। बीजेपी के हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि यह सरकार चाहती है कि पहले हिंदुओं की पिटाई हो तब बाद में प्रशासन भेजे। वहीं पूर्व मंत्री और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि कश्मीर शांत हो गया मगर झारखंड को क्या हो गया है, जहां हर पर्व त्योहार में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाता है। हजारीबाग का जो स्थिति है, अगर सरकार नहीं चाहती तो हजारीबाग में कश्मीर बन जाएगा पार्ट 2। हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने के लिए, खाने के लिए। तो ये सरकार चाहती है कि हिंदू पहले पिटाए, इसके बाद हम प्रशासन वहाँ पे भेजे।
तो मेरा कहना है कि अगर पहले से पुलिस अलर्ट रहती वहाँ पे तो ये घटना होती क्या? तो ये ऐसा हर एक जगह पर हर एक त्यौहार में हिंदुओं का होना ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? करना क्या चाह रही सरकार? इसलिए ये सरकार को इस्तीफा दे करके जनता के बीच जाना चाहिए। का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों के प्रति आस्था रखते हैं और आखिर सभी लोग हम लोग मिल करके जब पर्व मनाते हैं तो हिंदू धर्म में टारगेट करके इस प्रकार हर बार पत्थरबाजी कौन करता है? ये सरकार को जांच करनी चाहिए। सरस्वती पूजा हो तो पत्थरबाजी, मंगला जुलूस हो तो पत्थरबाजी, शिवरात्रि का पर्व हो तो पत्थरबाजी। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? क्या आज कश्मीर जैसे जगह में आज शांति व्यवस्था कायम हो गई, लेकिन आज झारखंड में ऐसा क्या है कि झारखंड को अस्त व्यस्त कर दिया गया है? आज क्या हिंदू को अपना धर्म मनाने के लिए छूट नहीं है? ये हेमंत सरकार में हिंदू को दुबक के घर में रहने के लिए कही जा रही है, या हिंदू को अपना धर्म मनाने के लिए ये सरकार मना करने जा रही है? ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। आखिर कोई भी पर्व हो, अभी रामनवमी आ रहा है, सरहुल का पर्व आ रहा है, ईद आ रहा है, सब लोग मिलजुल करके पहले से तैयारी करते हैं कि हम पर्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ पर्व को मनाएंगे। और इस प्रकार पर्व में पत्थरबाजी ये पहले तो हम लोगों ने नहीं सुना था। तो आखिर ये झारखंड को कौन इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इस पे सरकार को हर हाल में जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करानी चाहिए और पुनरावृत्ति न हो इसकी गारंटी लेनी चाहिए। डीजे पर रोक है वो क्या सब पर्व है सब में रोक लगा देना चाहिए? देखिए, हमें लगता है ये सरकार हिंदुओं के पर्व को विशेष टारगेट करती है। हर चीज को बंद करना है तो हिंदू पर्व में करना है, बाकी पर्वों में हर चीज की छूट रहती है। तो ये सरकार का इस प्रकार का तुष्टीकरण की अगर राजनीति करती है तो ये नहीं चलेगा। हम सभी भाई हम सभी लोगों के धर्म को सम्मान करते हुए, सभी पर आस्था रखते हुए हम पर्व को मनाते हैं। अगर ये बांटने की राजनीति होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ लोगों के द्वारा हमें लगता है कि कोई वैसे असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। सरकार को गंभीरता पूर्वक इसमें विचार करना चाहिए। जिस तरह से सुनियोजित तरीके से पत्थर रखा गया था, इसे क्या कहेंगे? क्योंकि जुलूस जब निकला था तभी पत्थरबाजी हुई। देखिए, निश्चित रूप से ये तो सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी करने का कार्य को अंजाम देने का कोशिश किया गया था। इसलिए जब मंगला जुलूस कितने बजे निकलता है, कहाँ से निकलता है, कैसे गुजरता है, सब कुछ प्रशासन को पता है। तो आखिर इसकी जानकारी प्रशासन को कैसे नहीं हुई? एक दो पत्थर तो थे नहीं, आप भी देख सकते हैं कि कितने सारे पत्थर लग रहा है कि ऊपर से ओले पड़ रहे, इस तरह से पत्थर बरसाए जा रहे थे। तो आखिर प्रशासन को सूचना कैसे नहीं हो पाई? सरकार का तो हर चीज, आज तो इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है कि हर जगह क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सबकी जानकारी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता या प्रशासन की उदासीनता के कारण आज इतना बड़ा कार्य हुआ है। इसलिए सरकार को पूरी गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए दोषियों पे कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। विधायक कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक ही माहौल बिगाड़ रहे हैं। वहाँ पर सभी मिल करके जुलूस निकाल रहे थे। पत्थरबाजी कौन कर रहा है उसको सरकार ढूंढे, आरोप प्रत्यारोप करना छोड़ दे। इधर कांग्रेसी कोटे की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी लगे हाथ बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, झारखंड को नागपुर बनने नहीं दिया जाएगा। जबकि मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने भाजपा पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर हजारीबाग की घटना के बाद सूबे की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कौन है इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं है और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके। यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेगी। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन इन लोग जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं उसको इन लोग पचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सीखना चाहते हैं। हमको देख लेने दीजिए क्या है, लेकिन
अगर कहीं कोई इस तरह का मामला हुआ होगा तो प्रशासन अपना कार्रवाई तो किया होगा। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के धर्म को और उनके त्योहार को टारगेट किया जा रहा है। कि धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम बचा नहीं, और अभी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो कैसे जो त्यौहार का माहौल है उसको ख़राब किया जाए, उसका प्रयास है। अगर कोई मामला आया है तो सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। बता दें कि मंगलवार को हजारीबाग में मंगला शोभा यात्रा के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इसके बाद दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। घटना में दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घायल हुए हैं, साथ ही पुलिस प्रशासन के भी लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।